बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अबाउट ऑल्टरनेट फेट्स ऑफ पायरुवेट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पायरुवेट है क्या, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इट इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट। इट इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब पायरुवेट की डिफरेंट फेट्स हैं। इससे एसिटाइल कोए भी बन सकता है, ऑक्सैलो एसीटेट भी, एथेनॉल भी और लैक्टेट भी, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कंडीशंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पायरुवेट से एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन। पायरुवेट में 3 कार्बन है, एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है। अगर आप इसकी पायरुवेट की करवा दें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो बन जाएगा 2 कार्बन एसिटाइल कोए। ऑक्सीडेटिव है तो प्रोडक्ट साइड पे NADH मतलब रिड्यूसिंग एजेंट भी बन रहा है, और डीकार्बोक्सिलेशन है तो 3 कार्बन पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोए। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, इसकी हम थोड़ी सी डिटेल अब कर लेते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम लिखते हैं E1, E2 एंड E3। E1 का फिर एक अलग नाम है, E2 का अलग है और E3 का अलग है। E1 को हम बोलते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेस। E2 is dihydrolipoyl transacetylase. E3 is dihydrolipoyl dehydrogenase। तो ये एंजाइम हो गया। एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, और इसके 3 कंपोनेंट एंजाइम्स हैं। E1 पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेस, E2 डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेस, E3 इज डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ये तो एंजाइम की हमने बात कर ली, बहुत आसान सा नाम है। लेकिन इसके अलावा इस स्टेप में इस एंजाइम को फैसिलिटेट करने के लिए 5 को एंजाइम्स हैं। देयर आर 5 को एंजाइम्स, नेमली देयर इज विटामिन B1 जिसकी एक्टिव फॉर्म है थायमिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और उसके बाद है विटामिन नो दिस इज नॉट विटामिन। यहाँ पे हम बात करेंगे लिपोइक एसिड की। ये आपको पता है लिपोइक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी ऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा को एंजाइम A, NAD और FAD, दीज आर को एंजाइम्स ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, और इसके कोएंजाइम्स 5 हैं। NAD पॉजिटिव, FAD, कोएंजाइम A, अल्फा लिपोइक एसिड एंड विटामिन B1, उसकी एक्टिव फॉर्म है थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP। अब एक बात एक और सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो वहाँ पे कोएंजाइम है विटामिन B1। जहाँ पे भी कार्बोक्सिलेशन हो मतलब कार्बन ऐड हो वहाँ पे एंजाइम है बायोटिन विटामिन B7। और जहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो मतलब एक कार्बन की रिमूवल हो जाए वहाँ पे एंजाइम है विटामिन B6, और उसकी एक्टिव फॉर्म है पेरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP। ये सब फर्स्ट ईयर की बातें जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये हमने एक फेट की बात कर ली कि पायरुवेट 3 कार्बन पायरुवेट की कन्वर्जन इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोए। फिर आगे एसिटाइल कोए का क्या होता है? एसिटाइल कोए आगे क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जा सकता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो सकता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में भी, या फिर कीटोजेनेसिस दैट इज़ कीटोन बॉडी सिंथेसिस। वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। नेक्स्ट हम स्टेप की बात कर लेते हैं। पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट। कार्बोक्सिलेशन है तो बहुत आसान सा नाम होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। ठीक हो गया। और कोएंजाइम कौन सा है? विटामिन, मैं आपको अभी बताया है, विटामिन B7। बस आपने ना ये जनरल सी बातें याद रखनी है, दीज आर रियली हेल्पफुल। बायोटिन,
विटामिन B7 को ही हम बायोटिन बोलते हैं। एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रही है। 3 कार्बन पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट, एंड वी ऑल नो ऑक्सैलोएसीटेट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ऑक्सैलोएसीटेट कंबाइन करता है 2 कार्बन एसिटाइल कोए के साथ और आपके पास 6 कार्बन सिट्रेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी एंटर हो सकता है। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जा सकता है। कैसे? ऑक्सैलोएसीटेट से बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम यहाँ पे होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। इस स्टेप में 2 GTP यूटिलाइज होते हैं। डिटेल में ना मैं आपको इसके बारे में ना ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक लेक्चर है उसमें बताऊंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पायरुवेट 3 कार्बन है, इससे हमने बना लिए 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट। पहले स्टेप में हमने देखा कि 3 कार्बन पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोए। सेकंड स्टेप में सेकंड फेट क्या हो सकती है कि पायरुवेट से 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट भी बन सकता है। फिर ये ऑक्सैलोएसीटेट क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी एंटर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बॉडी डिमांड्स। उसके बाद है फिर पायरुवेट से एथेनॉल भी बन सकता है। एथेनॉल इस अल्कोहल रिडक्शन होती है, लेकिन ये स्टेप कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लेवल पे। ये वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। रिडक्शन होती है सिंपली तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज होगा, NADH या फिर NADPH या फिर FADH2 और एथेनॉल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, दिस इज़ एन अल्कोहल। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इसमें हम ह्यूमन बींग्स में इतना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं है। और लास्ट जो फेट है वो क्या हो सकती है कि पायरुवेट से लैक्टेट की फॉर्मेशन, ये भी रिडक्शन है, ये ह्यूमंस में होता है। तो इसमें NADH यूटिलाइज होता है और लैक्टेट बन जाता है। और फिर जब लैक्टेट एक्यूमुलेट हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, ब्लड pH फॉल्स डाउन, दैट कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस। और लैक्टिक एसिडोसिस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब हमने 4 फेट्स देख ली। पायरुवेट से एसिटाइल कोए का बनना, पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट, पायरुवेट से एथेनॉल और पायरुवेट से लैक्टेट।